तारीख गवाह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 का बेहद ही खास कार्यक्रम तारीख गवाह है और मैं हूं आज के साथ पूनम। यूं तो हर दिन हर पल कुछ न कुछ घटित होता रहता है, लेकिन कुछ घटनाएं इतनी भयावह होती हैं कि हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं। भारत में 26 नवंबर 2008 एक ऐसी तारीख है जिसे याद कर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। दहशत की तस्वीरें आंखों के सामने तैरने लगती हैं। ये तारीख देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के पुराने घाव को कुरेद सी है। आज से 16 वर्ष पहले इसी दिन दुनिया की सबसे भीषण और क्रूर आतंकी हमलों में से एक की गवाह मुंबई भी बनी थी। लियोपोल्ड कैफे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से शुरू हुआ मौत का ये तांडव ताजमहल होटल में जाकर खत्म हुआ, जो 4 दिन तक चला। मुंबई हमलों में 160 से अधिक लोग मारे गए और 200 से अधिक घायल हुए थे। लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादी पाकिस्तान के कराची बंदरगाह से नाव से मुंबई निकल पड़े। रास्ते में इन्होंने एक मछली पकड़ने वाली छोटी नाव को हाईजैक कर लिया। इस दौरान इन्होंने नाव के 4 क्रू मेंबर्स को मौत के घाट उतार दिया और कैप्टन को नाव भारत लाने के लिए मजबूर किया। शाम को मुंबई के समुद्री तट से करीब 7 किलोमीटर दूर नाव के पहुंचते ही आतंकवादियों ने कैप्टन को मार डाला। मच्छीमार कॉलोनी से बाहर निकलने के बाद ये दो के समूह में बढ़ गए थे। इसके बाद आतंकियों ने अलग अलग जगहों पर हमले को अंजाम दिया। सबसे पहले हमलावर लियोपोल्ड कैफे पहुंचे, जहां 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस कैफे में ज्यादातर विदेशी आते हैं। इससे पहले कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, हमलावरों ने जमकर गोलियां चलाई और वहां से निकल गए। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक लियोपोल्ड कैफे में हुई गोलाबारी में 10 लोग मारे गए। सबसे ज्यादा आतंक का तांडव इस भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर मचा। देश के व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक है मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। यहाँ बड़ी संख्या में रेल यात्री मौजूद थे। हमलावरों ने यहाँ अंधाधुंध गोलियां चलाईं। जांच अधिकारियों की माने तो यहाँ हुई गोलाबारी में अजमल आमिर कसाब और इस्माइल खान शामिल थे। बाद में अजमल आमिर कसाब पकड़ा गया, लेकिन इस्माइल खान मारा गया। यहाँ की गोलाबारी में सबसे ज्यादा 58 लोग मारे गए। ओबराय होटल व्यापारिक तबके के बीच काफी लोकप्रिय है। इस होटल में भी हमलावर ढेर सारे गोला बारूद के साथ घुसे। माना जाता है कि उस समय उस होटल में 350 से ज्यादा लोग मौजूद थे। यहाँ हमलावरों ने कई लोगों को बंधक भी बना लिया था। वहीं जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जवानों ने यहाँ दोनों हमलावरों को मार दिया था। ताजमहल होटल के गुंबद में लगी आग आज भी लोगों के मन मस्तिष्क पर छाई हुई है। गोलाबारी और धमाके के बीच मुंबई की आन बान शान ताजमहल होटल की आग शायद ही लोग भूल पाएं। ये इमारत 105 साल पुरानी है। होटल पर जब हमला हुआ तो वहां रात के खाने का समय था और बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा थे कि तभी अचानक अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। सरकारी आंकड़ों की माने तो ताजमहल होटल में 31 लोग मारे गए और 4 हमलावरों को सुरक्षा कर्मियों ने मार दिया। इसी क्रम में वे कामा अस्पताल में भी घुसे। कामा अस्पताल के बाहर ही मुठभेड़ के दौरान आतंकवाद निरोधक दस्ते के प्रमुख हेमंत कारके, मुंबई पुलिस के अशोक कामते और विजय सालस्कर मारे गए। इस पूरे हमले के दौरान 9 हमलावर आतंकवादियों को मार गिराया गया और मुंबई पुलिस ने एक आतंकवादी कसाब को जिंदा पकड़ लिया, जिसे बाद में 21 नवंबर 2012 को फांसी दी गई। लेकिन इस हमले में सिर्फ यही 10 आतंकवादी शामिल नहीं थे। इनके आका पाकिस्तान में बैठे थे। हाफिज सईद इस हमले का मास्टरमाइंड था। जैबुद्दीन अंसारी उर्फ अबू जुदाल पाकिस्तान में बैठकर मुंबई आए 10 आतंकवादियों को निर्देशित कर रहा था। तहव्वुर राणा ने हथियार की व्यवस्था की थी। ये सभी अभी भी जिंदा हैं। इस हमले ने न केवल मुंबई बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हमले के बाद की खबरें और दृश्य दिल दहला देने वाली थी। नागरिकों की वीरता और सुरक्षा बलों के प्रयासों के बावजूद इस हमले ने भारत में सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता पैदा की। तारीख गवाह है।